हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका मेंटर अरविंद आर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दो सदिशों। हम पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में, हमने क्या पढ़ा था, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो एक बार हम देखते हैं जरा, दो सदिशों का अदिश गुणनफल में हमने क्या पढ़ा था। हमने दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। तो देखो, दो सदिशों के अदिश गुणनफल की बात करते हैं हम। तो आपके पास ये दो सदिश दिए गए हैं, एक है आपके पास ए वेक्टर और दूसरा सदिश है आपके पास में बी वेक्टर, और दोनों सदिशों के बीच में कोण थीटा बनता है। तो आपने कहा था कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम कैसे करेंगे। हम लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मोड ए मोड बी कोस थीटा। ये इसका फॉर्मूला होता है दो सदिशों का अदिश गुणनफल का। ठीक है, आप क्या लिख सकते हो, ए डॉट बी इक्वल टू मोड ए मोड बी कोस थीटा। तो कोस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आएगी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड ए मोड बी। अब अगर आप किसी का मोड कैलकुलेट करते हो तो क्या बनेगा, ये बनेगा कोस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मोड सॉल्व करोगे तो ए बी। मोड ए वेक्टर ए लिख सकते हो, मोड बी वेक्टर बी लिख सकते हो। तो फाइनली थीटा की वैल्यू आपके पास क्या बनी, कॉस इनवर्स ए डॉट बी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। ये क्या है, दो सदिशों के बीच में कोण है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, दोनों सदिशों के परिमाण एवं उनके मध्य बनने वाले कोण कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये दो सदिशों के मध्य आपका क्या आ गया, कोण। अब देखते हैं हम दो सदिशों में गुणा करके देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सो देखें, दो सदिशों में गुणा करते हैं हम। दो सदिशों का गुणा कैसे कर सकते हैं, तो दो सदिशों का गुणा करेंगे तो देखो, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं इस बात को कि आपको क्या कहा है। यदि दो सदिश आपको एक दिया है ए वेक्टर बराबर, यदि दो सदिश ए वेक्टर बराबर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एवं बी वेक्टर बराबर क्या है, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप है तब दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। है तब दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। दोनों सदिशों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। सो देख लेते हैं हम एक बार डॉट गुणनफल एक्चुअली सॉल्व हम कैसे करते हैं। तो आपको दो वेक्टर गिवन है, ठीक है, हमने हल किया तो दिया क्या है आपको, ये लिखते हैं गिवन दिया है। आपको दो सदिश दिए गए हैं, एक सदिश आपको ए वेक्टर और दूसरा सदिश बी वेक्टर है। ए वेक्टर का मान आपके पास क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप, सॉरी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। और जो दूसरा सदिश दिया गया है वो क्या है, बी वेक्टर का मान दिया है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। आपको कोण ज्ञात करना है, तो कोण ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, पहले डॉट गुणनफल किया, दो सदिशों का अदिश गुणनफल किया। तो आपने लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर का मान लिखें आप। ए वेक्टर का मान क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। एक सदिश तो ये हो गया। दूसरा सदिश आपको क्या दिया है, डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस
बी जेड के कैप, ये आपको दो सदिश दिए गए हैं, दोनों का डॉट गुणा करना है। देखिए तरीका क्या होगा, अब जब आगे सॉल्व करें तो आई का आई से कर दें, जे का जे से कर दें और के का के से कर दें, फाइनल सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको अभी कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, सदिशों को, अदिश गुणनफल को कंप्लीटली सॉल्व करते हैं, तो तरीका आपका क्या होगा, पहले कंपोनेंट का ए एक्स आई कैप का आप गुणा करेंगे किससे, इस पूरे से, फिर ए वाई का गुणा करेंगे, फिर ए जेड से गुणा करेंगे। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमने लिखा ए एक्स आई कैप का डॉट गुणा किया हमने किससे, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। फिर हमने दूसरे कंपोनेंट से किया, दूसरे टर्म से किया, तो प्लस ए वाई जे कैप डॉट बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। उसके बाद हमने इसका डॉट गुणा किया तो प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा, ए जेड के कैप, इससे डॉट गुणा किया किसका, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ठीक है। आप इसको सॉल्व करके आगे बढ़ाएं, आगे हमने इसको सॉल्व करके बढ़ाया तो देखिए ये क्या टर्म बना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, अब देखें आई का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पे आई का गुणांक कितना है, आई का गुणांक है ए एक्स और यहाँ आई का गुणांक कितना है, बी एक्स। तो पहले एक गुणांक का दूसरे गुणांक से गुणा किया तो आपको क्या मिला, ए एक्स बी एक्स, फिर इकाई सदिशों का गुणा किया तो क्या मिला, आई कैप डॉट आई कैप, पहले टर्म का हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस लगाया हमने, प्लस क्या बना, ए वाई बी वाई, ठीक है, और आई का डॉट गुणा कर दिया जे से। फिर नेक्स्ट हमने सॉल्व किया तो क्या बना, प्लस ए एक्स बी जेड और आई कैप डॉट के कैप, ये क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हमने कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई, ए एक्स सॉरी ये आपका ए एक्स बनेगा, क्या बनेगा, ए एक्स, तो ये आपका नेक्स्ट बना ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, फिर ए एक्स बी जेड आई डॉट के। नेक्स्ट प्लस लगाया, नेक्स्ट टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा आपका क्या, ए वाई बी एक्स जे डॉट आई जे कैप डॉट आई कैप, ओके। नेक्स्ट प्लस ए वाई बी वाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, जे से, तो आपने जे से इसका मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बना, ये टर्म क्या बना, जे डॉट जे, जे कैप डॉट जे कैप, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड टर्म तो प्लस लगाया, ए वाई बी जेड और क्या लिखा, जे डॉट के प्लस आगे सॉल्व किया तो इन दोनों कोफिशिएंट का ए जेड बी एक्स के डॉट आई, नेक्स्ट प्लस ए जेड बी वाई और ये क्या बनेगा, के डॉट जे के कैप डॉट जे कैप प्लस ए जेड बी जेड और ये क्या बना, के कैप डॉट के कैप। अब हमने ऐसे पढ़ा था, आगे क्या पढ़ा था, ध्यान दें, जब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर पढ़ाया था तो उसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उन प्रॉपर्टीज को ध्यान रखें, कुछ गुण पढ़े थे, उसमें से एक गुण आपके पास ये आया था क्या, कि अगर सदिशों का डॉट गुणा करते हैं तो आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के, इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, इसका मान क्या होता है, 1। दूसरी बात हमने ये पढ़ी थी कि आपके पास अगर आई डॉट जे हो, जे डॉट के हो, के डॉट आई हो, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जे डॉट आई हो या के डॉट जे हो या आई डॉट के हो, इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, 0। ये बात याद रखें, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये 1 होता है। दूसरी बात क्या है, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, या इसका रिवर्स हो जाएगा, जे डॉट आई, के डॉट जे और आई डॉट के, ये क्या होता है, 0। अच्छा,
इस बात को आपको याद रखना है, ये आपका डॉट प्रोडक्ट में बड़ा काम आएगा। ठीक है, हमने ये क्या पढ़े थे, सदिशों के गुण में, ये हमने इसको सिद्ध भी किया था, सॉल्व भी किया था। तो अब आप यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये बताइए आई डॉट आई कितना होगा 1, यहाँ से जे डॉट जे कितना होगा, ये भी 1 हो जाएगा, और इधर से के डॉट के कितना होगा 1 हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी टर्म्स हैं, जैसे आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0, ठीक है, जे डॉट के ये भी 0, के डॉट आई ये भी 0, के कैप डॉट जे कैप ये भी 0। तो इसीलिए हमने कहा था कि जब हम वेक्टर को सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, दो सदिशों के अदिश गुणनफल को हल करेंगे, तो आई का आई से डॉट कर दो, जे का जे से डॉट कर दो, और के का के से डॉट कर दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बाकी के जितने भी पद हैं वो सब क्या हो रहे हैं 0 हो रहे हैं। इनके अलावा जितने भी पद हैं वो सभी क्या हो रहे हैं 0 हो रहे हैं और 0 हो रहे हैं। इसलिए हम आई का आई से, जे का जे से और के का के से डॉट सॉल्व करते हैं। लेकिन बोर्ड वाले बच्चों को ध्यान रखना है, उनको इसी मेथड से सॉल्व करना है पूरा। बस यहाँ पे क्या होगा, ए एक्स ए वाई ए जेड के कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 2 3 4 5 में, कुछ भी हो सकती है ऐसी वैल्यू, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, मेथड से में इस तरह से सॉल्व करना है। तो फाइनली हमने इसकी वैल्यू क्या सॉल्व करके निकाली, ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई 1 है, प्लस ए एक्स बी वाई ए एक्स बी वाई आई डॉट जे 0 हो गया, ठीक है। ए एक्स बी जेड ये 0 हो गया, प्लस ए वाई बी एक्स इसकी वैल्यू भी 0 हो गई, प्लस ए वाई बी वाई जे डॉट जे 1 हो गया, प्लस ए वाई बी जेड जे डॉट के 0 हो गया। इसके बाद ए जेड बी एक्स, ठीक है, के डॉट आई 0 हो गया। फिर नेक्स्ट आगे सॉल्व करें तो प्लस ये क्या बना, ए जेड बी वाई के डॉट जे 0 हो गया, और लास्ट क्या बना, ए जेड बी जेड के डॉट के कितना हो गया 1 हो गया। फिर देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, हम आगे बढ़ाएंगे तो देखो ये क्या होगा, ये बना ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये बन गया ए एक्स बी एक्स, प्लस ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी टर्म 0, ये बन गया आपका ए वाई बी वाई, फिर नेक्स्ट 0, फिर नेक्स्ट ये वाला टर्म क्या बना आपका, सॉल्व करने पर ध्यान दें, देखो तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हमने लिखा है यहाँ पे +0 +0 प्लस ए जेड बी जेड। तो आपका फाइनली दो सदिशों का डॉट गुणनफल जो सॉल्व होके आया वो क्या बना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ठीक है। ये दो सदिशों का डॉट गुणनफल या अदिश गुणनफल, इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ अब हमको इसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है प्रोजेक्शन, प्रक्षेप, सदिशों का प्रक्षेप। तो हमने क्या लिखा, सदिश ए वेक्टर का सदिश बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो हमने पढ़ा सदिश, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, सदिश, मतलब इस टाइप के भी न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करने को आ सकते हैं। सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। जब भी प्रक्षेप की बात करें तो मतलब ट्रांसफर करना है आपको, किसको, बी वेक्टर पर ए वेक्टर को, सदिश ए वेक्टर का क्या करना है, बी वेक्टर पर प्रक्षेप लेना है। तो प्रक्षेप में दो स्थितियां बनेंगी, एक तो अदिश प्रक्षेप पाएगा और एक सदिश प्रक्षेप पाएगा। कैसा आएगा, एक अदिश प्रक्षेप होगा और एक सदिश प्रक्षेप होगा। तो हमने ऐसा मान लिया यहाँ पे कि आपको दो सदिश दिए गए हैं, ठीक है, किसका किस पर लेना है, सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर। तो ये ए वेक्टर हो गया आपके पास और ये बी वेक्टर हो गया, दोनों के बीच में ये कोण थीटा बन रहा है। अब इस कोण को हमने क्या करना है, इसको हमने क्या करना है, बी वेक्टर पर प्रक्षेप लेना है ए वेक्टर का। तो प्रक्षेप लेने के लिए बी वेक्टर को हमने ए वेक्टर पर ट्रांसफर किया, ये कोण 90 डिग्री बन रहा है। तो हमने ऐसे पढ़ा था जब घटक वियोजन आपको पढ़ाया था, दो सदिशों का घटक वियोजन। तो घटक वियोजन में हमने क्या सीखा था कि
जिसके साथ कोण बन रहा है थीटा, जिसके घटक के साथ कोण थीटा बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस घटक, और जिसके साथ कोण नहीं बनता उसको क्या कहते हैं, साइन घटक। दो सदिशों के घटक वियोजन में जिसके साथ कोण बन रहा है, इस क्षैतिज के साथ कोण बन रहा है तो ये कॉस घटक कहलाएगा। यहाँ पे अगर मैं ऊर्ध्वाधर बना दूं और ऊर्ध्वाधर के साथ कोई कोण नहीं बनेगा तो उसको हम साइन कहेंगे। तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप पाया तो हमने क्या लिया, ए वेक्टर कॉस थीटा। अब प्रक्षेप में हम अगर इसके अदिश मान को लिखें, कैसे मान को लिखें, अदिश मान को लिखें, ठीक है। तो अदिश मान को लिखेंगे तो आप सिंपली ए कॉस थीटा लिख सकते हो। तो आपका प्रक्षेप में दो स्थितियां बनेंगी, पहला है अदिश प्रक्षेप, अदिश रूप में, या ऐसे कह सकते हैं अदिश रूप में प्रक्षेप आपको लेना है। एक तो अदिश लेना है, दूसरा सदिश लेना है। तो हमने लिखा अदिश रूप में। अदिश रूप में आप क्या लिखोगे, सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। अदिश रूप में हमने लिखा, अदिश रूप में प्रक्षेप लेना है तो हमने लिखा सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ठीक है। सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप क्या आया वो देखते हैं एक बार। तो देखिए प्रक्षेप क्या आया, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर, तो हमने लिखा वो प्रक्षेप पाया ए कॉस थीटा। क्या प्रक्षेप पाया, ए कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू हमने पढ़ी है, कॉस थीटा क्या होता है बताएं जरा। कॉस थीटा होता है ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, उसको सिंपली हम ए बी लिख सकते हैं। तो आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे प्रक्षेप का, ए कॉस थीटा की जगह हमने क्या लिखा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी। ये क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, ए से एक ए कैंसिल हो गया तो क्या बना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉरी ए से ए कैंसिल हुआ तो हमने यहाँ पे लिखा, एक बार फिर से देखते हैं, ध्यान दें। आपने यहाँ पे क्या लिखा, हमने लिखा यहाँ पे ए कॉस थीटा, तो ये ए कॉस थीटा क्या है आपके पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए बी। अब इसको सॉल्व किया तो ये क्या बना, तो ये ए से एक ए कैंसिल हो गया तो आपका फॉर्मूला बन गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी, और बी वेक्टर अपॉन बी, बी को सिंपली आप मोड बी तो लिख सकते हैं। तो आपने क्या पढ़ा था, इकाई सदिश। इकाई सदिश का सूत्र क्या होता है, बी कैप बराबर क्या पढ़ा है, बी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ बी वेक्टर। तो आप बी कैप लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया ए वेक्टर डॉट बी कैप, ठीक है। तो ये ए का बी पर प्रक्षेप आ गया, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर अदिश प्रक्षेप, पर अदिश कैसा प्रक्षेप आया, अदिश प्रक्षेप, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर अदिश प्रक्षेप। लेकिन आगे देखें, अगर हम यहाँ पे क्या लिखें, हम लिखें बी वेक्टर का ए वेक्टर पर अदिश प्रक्षेप, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं साइड में, ठीक है। क्या लिखा, हमने लिखा बी वेक्टर का उल्टा हो जाए, ऐसे बी इधर आ जाए ए इधर आ जाए, तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे बी वेक्टर का ए वेक्टर पर अदिश प्रक्षेप, पर अदिश प्रक्षेप। तो ये क्या बनेगा, अदिश प्रक्षेप को लिखें तो ये बन जाएगा आपका क्या, बी वेक्टर का ए वेक्टर पर लेना है तो हमने लिखा बी वेक्टर डॉट ए कैप, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका अदिश रूप में। अब हम लिखेंगे दूसरा सदिश रूप में। अदिश रूप में लिखा प्रक्षेप, अब हम क्या लिखेंगे, सदिश रूप में। ठीक है, सदिश रूप में लिखना है, सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। सदिश क्या लिखेंगे, सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप। तो हमने यहाँ पे लिखा सदिश ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप।
प्रोजेक्शन। तो देखो प्रक्षेप कैसे लेंगे, क्या आया है वो a cos थीटा। ठीक है, प्रक्षेप जो आया है आपके पास में वो देख लेते हैं क्या आया है प्रक्षेप a cos थीटा। अब ये a cos थीटा कैसा रूप है, इसका अदिश रूप है। तो a cos थीटा को अदिश रूप है a cos थीटा, तो इसको किसी भी अदिश को सदिश में बदलने के लिए क्या करते हैं, किसी अदिश को सदिश में बदलने के लिए क्या करते हैं, इकाई सदिश से गुणा। तो b कैप से गुणा कर दिया। a cos थीटा को आप क्या लिखोगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन ए बी इंटू बी कैप। तो आपका a से a कैंसिल हो जाएगा, फाइनल वैल्यू आपको क्या मिलेगी, a वेक्टर डॉट b वेक्टर डिवाइडेड बाय b और गुणा कर दिया हमने किससे, b कैप से। ठीक है, तो ऐसे हम किसी सदिश का क्या लेते हैं, प्रक्षेप सॉल्व करते हैं। अब इस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान दें, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, एक एग्जाम्पल है कि यदि दो सदिश ए वेक्टर बराबर माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, एक सदिश आपको ये दिया है, एवं यदि दो सदिश ए वेक्टर बराबर एवं बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस आई कैप प्लस जे कैप, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप है, तब माइनस के कैप है, तब ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपको कंडीशन दी गई है। आपसे क्या कहा है कि दो सदिश हैं, ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, तब ए वेक्टर और बी वेक्टर में आपको क्या करना है, कोण ज्ञात करना है। तो हमने cos थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी। तो सबसे पहले ए डॉट सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सॉल्व किया, ए डॉट बी। तो ए कितना है आपके पास में देखें, माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट बी वेक्टर देखें, बी वेक्टर है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, सॉल्व कर दें। सॉल्व किया तो आई का आई से डॉट होगा, तो देखो माइनस 1 है कॉफिशिएंट आई डॉट आई, यहाँ पे -1 है और 1 है, -1 और 1 का गुणा करेंगे तो -1 आई डॉट आई बन जाएगा, प्लस जे का 2 है, यहाँ पे जे का 1 है तो 2 बन जाए 2, जे डॉट जे बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है के का 1, इधर भी 1 है तो 1 के डॉट के बन जाएगा। सॉल्व कर लें, आई डॉट आई 1 होता है, हमने पढ़ा है, इसीलिए हमने इनका आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो ये -1 प्लस 2 -1, फाइनल वैल्यू -2 प्लस 2 कितना आ गया, 0। कहने का मतलब है कि आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 मिल गया। नेक्स्ट आपको आगे इसमें सॉल्व करना है, तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मॉड ए वेक्टर का परिमाण, किसी का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं, उसके आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों का रूट के अंदर स्क्वायर करके, आई कैप का -1 का स्क्वायर, जे कैप का गुणांक कितना है 2 का स्क्वायर, प्लस के कैप का गुणांक कितना है 1 का स्क्वायर। सॉल्व कर दिया तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये √6। दूसरे की बात करें तो इसमें दिया है आपको मॉड बी वेक्टर को सॉल्व करें तो रूट आई का कॉफिशिएंट कितना है 1, जे का कॉफिशिएंट कितना है 1 और के का कॉफिशिएंट कितना है 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका फाइनली 1 + 1 + 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3। अब आपको कोण ज्ञात करना था, तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, कोण का cos थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मोड ए मोड बी अपॉन मोड ए वेक्टर और मोड बी वेक्टर। आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर ये क्या बन गया, तो ये बेटा आपका फॉर्मूला बन गया cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी 0 है,
मॉड ए की वैल्यू क्या है आपके पास में √6 है और मॉड बी की वैल्यू क्या है √3। भाग लगाओगे तो 0 ही आना है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में cos इनवर्स 0। और ठीक है, और cos की वैल्यू 0 कब होती है 90 डिग्री पर। तो आपका थीटा यहाँ पे क्या आ गया π/2, मतलब दो सदिशों के मध्य कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हैं। तो बात क्लियर हुई। ठीक है, तो ऐसे दो सदिशों का हम डॉट गुणनफल सॉल्व करते हैं। तो कल फिर से मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।